गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। ये जो वीडियो आप देख रहे हैं ये मंगलवार का ही वीडियो है। सुबह के 9:30 का ये टाइम है और इस टाइम तक जो है हस्बैंड ऑफिस चले जाते हैं और बच्चे जो है स्कूल चले गए थे। और बस उनके जाने के बाद जो मेरा सफाई वाला रूटीन होता है, क्लीनिंग वगैरह करना, तो बस वही मैं कर रही हूँ। तो सबसे पहले आप लोगों को पता ही है कि ये जो गद्दा नीचे लगा के रखते हैं हम, इसको फोल्ड करना होता है और ये गद्दा बहुत ज़्यादा ही भारी है। उसके बाद ये ब्लैंकेट्स वगैरह फोल्ड करूँगी। ये जो ब्लैंकेट्स है ना, तो ये ना अभी मुझे धोने हैं, लेकिन अभी तक मेरे जो मैट्रेस प्रोटेक्टर निकले हुए हैं वही नहीं धुले हैं। पहले तो मेरा एक मन किया कि आज इनको वॉश के लिए डाल देती हूँ, फिर लगा कि अगर सारे मतलब बड़े बड़े ये जो कपड़े होते हैं एक साथ अगर धुलने के लिए डाल देंगे ना, तो फिर इनको सुखाने में बड़ी मुश्किल आ जाएगी, क्योंकि बाहर जो है ना मतलब इतनी ज़्यादा जगह नहीं है कि कम से कम 4-5 ब्लैंकेट वगैरह जो है बाहर सूख जाए। तो अभी मैंने सिर्फ मैट्रेस प्रोटेक्टर ही धोने के लिए निकाला था, तो उसको लगाया हुआ है। उसके बाद जैसे जैसे मतलब बड़े बड़े कपड़े धुलते जाएंगे वैसे वैसे बाकी के जो कपड़े हैं वो मैं निकालती जाऊंगी। और अब बस किसी एक दिन मुझे जो ये स्वेटर वगैरह होते हैं ना, इनमें भी धूप लगानी है। तो सोच रही हूँ अभी किसी एक दिन जैसे ही टाइम लगेगा उस दिन जो है अपने जितने भी बेड के अंदर के कपड़े हैं वो सारे मैं निकालूंगी। तो यहाँ पर देखिए टॉवल वगैरह छोड़ के चले गए थे, तो मैंने सबको धूप में डाल दिया है और अब मैं आप लोगों से मिल रही हूँ सीधा इवनिंग में। इवनिंग में पूजा की यहाँ पर तैयारी मैं कर रही हूँ। दोपहर का पूरा दिन मेरा आज बहुत ज़्यादा बिजी गया था, क्योंकि मुझे बहुत सारे काम करने थे, कुछ इम्पॉर्टेंट काम करने थे, तो उनको करते करते ही जो है काफ़ी ज़्यादा लेट हो गया। पूरा दिन वीडियो शूट करने का टाइम नहीं मिला, इसीलिए आप लोगों से सीधे इवनिंग में ही मुलाकात हो रही है। तो पूजा हो चुकी है और अब करते हैं डिनर की तैयारी। और आज जो है डिनर में बनने वाले हैं कढ़ी और चावल। तो मेरे पास ना काफ़ी सारी दही जो थी वो रखी हुई थी। मैंने ना 1 किलो का जो पैकेट होता है दही का वो मंगवाया था, और इतनी ही दही मैंने जमाई हुई भी थी। पैकेट मैंने इसलिए मंगाया था क्योंकि मेरे पास ना जो जामुन होता है ना वो ख़त्म हो गया था, तो इस वजह से मैंने बड़ा ही पैकेट मंगवा लिया। तो कढ़ी बनाने का भी मतलब तभी मेरा मौका लगता है जब मैं देखती हूँ कि मेरे पास एक्स्ट्रा में दही रखी हुई है। तो बस यहाँ पर जो पहले वाली दही थी वो मैंने निकाल ली है, उसको मैंने एक बर्तन में रख लिया है। साथ में जो है 2 बर्तन रखे हैं मैंने, एक में मैं पकौड़ों की तैयारी करूँगी और एक में मैं कढ़ी का जो बैटर होता है वो तैयार करूँगी। तो बस बेसन डाल लिया है, उसके बाद जो सिंपल ड्राई मसाले होते हैं वो ऐड करूँगी और इनको अच्छे से जो ये हैंड ब्लेंडर है इसकी हेल्प से मैं मिक्स करूँगी। तो इससे ना एक तो अच्छे से मिक्स हो जाता है, लेकिन बस ये है कि इसको बार बार निकालने में फिर धो के रखने में मुझे थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है। बाकी ये है कि मिक्स इससे जल्दी से हो जाता है। तो उधर कढ़ी का बैटर बनके हो गया है तैयार, उसको थोड़ी देर के लिए मैंने रख दिया है। इतने में मैं पकौड़ों की तैयारी कर लेती हूँ, क्योंकि पकौड़ों वाला ये जो बैटर है ना इसको भी थोड़ा देर के लिए रखना होता है। तो मैं प्याज के पकौड़े ही बनाती हूँ हमेशा कढ़ी में। तो बस मैंने यहाँ पर जो 2 प्याज होते हैं वो पतले पतले कट कर लिए हैं। उसके बाद इस मिक्स में मैं जो है जो नॉर्मल मसाले होते हैं वो ऐड करूँगी और इसको अच्छे से हाथों की सहायता से मैं मिक्स करूँगी। हमेशा मैं इनो डालती थी, लेकिन अभी कुछ टाइम से मैंने देखा है कि जैसे ये बैटर को थोड़ी देर रेस्ट करने के लिए रख दो ना अगर 15-20 मिनट, तो पकौड़े बड़े सॉफ्ट बनते हैं। तो अब मुझे इनो डालने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। बस मैंने इस बैटर को अच्छे से मिक्स करके जो है साइड में रख दिया है। तैयारी करूँगी कढ़ी को बनाने की, तो स्टील की कढ़ाई में मैं कढ़ी बनाऊँगी। साथ में ना मैंने प्रेशर कुकर भी निकाल लिया है, क्योंकि मैं साथ के साथ चावल भी जो है भीगने के लिए रख दूँगी। तो कढ़ी में तड़का मैं बाद में लगाऊँगी। अभी सिर्फ मैं इसको इस तरीके से कढ़ाई में पलट के जो बैटर है और इसमें थोड़ा सा पानी और ऐड कर दूँगी और ये पकता रहेगा। एक ना कमेंट आया था मेरे पास, तो कोई नेगेटिव कमेंट नहीं था, मैं नॉर्मली आंसर देना चाहती हूँ इस चीज़ का। तो हुआ ये था कि उन्होंने मुझे बोला कि दी आप में और जीजू में कौन मतलब किसने ना पहले मनाया, आप ये बता दीजिए, क्योंकि हमारे घर में भी कुछ ऐसा ही माहौल चल रहा है। लगता है कि छोटी मोटी सी अनबन जो है उनके साथ भी हो गई हो। तो मैं उनको ये बोलना चाहूँगी कि आप वेट मत करो कि कौन सॉरी बोलेगा, आप जाके सीधे बात कर लीजिए। और सॉरी वॉरी का चक्कर बस ऐसा ही होता है, क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है कि हम सॉरी बोल देते हैं, उसके बाद हम दोबारा से वही गलती करते हैं। तो बेटर यही होगा कि आपस में दोनों बातें कर लो, क्योंकि
जब तक आपस में बातें नहीं होती है ना तो चीज़ें सॉल्व नहीं होती हैं। और ये सॉरी वॉरी ना अब मुझे बड़ा मतलब कहते हैं ना फेक सा लगता है, क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है कि इंसान सॉरी बोलता है और सॉरी बोलने के बाद अगेन वही चीज़ें करता है। तो मैं आपको बस इतना ही बोलूँगी कि चीज़ें आगे ना बढ़े, इसलिए आप बात कर लीजिए। और बस यही एक तरीका होता है, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि मतलब आपने गलती करी हो चाहे ना भी करी हो, लेकिन चीज़ों को आगे बढ़ने के लिए रोकने से या मतलब सिचुएशन को संभालने के लिए ना आपको ही सॉरी बोलना पड़ता है। तो मैं तो उनको यही बोलूँगी कि चीज़ें बहुत ज़्यादा ख़राब ना हो, इसलिए आपस में दोनों बैठ के बात कर लीजिए। क्योंकि इस टाइम पे मैं ये बोल सकती हूँ बहुत अच्छी तरीके से, क्योंकि मुझे पता है कि जब चीज़ें ख़राब होती है ना तो बातें बहुत ज़्यादा बढ़ जाती हैं। तो बस इतना ही मुझे उनको बोलना था। और यहाँ पर देखिए मैंने ना बातों बातों में जो है पकौड़े भी तल लिए थे और कढ़ी में यहाँ पर तड़का भी लगा दिया है। हल्की सी मैंने ना देगी मिर्च डाली है तड़के में, क्योंकि इससे ना कलर बहुत अच्छा आता है। और तड़का लगाया मैंने वही मेथी दाने का, और साथ में राई, थोड़ा सा लहसुन और जीरा और हींग का तड़का। तो देखिए कढ़ी में तड़का लगाने के बाद इसमें ऐड कर दी है मैंने पकौड़ियाँ। हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। तो जी शाम के 8 बज चुके हैं और 8 बजे तक मेरा डिनर बन के हो गया है तैयार। और आज जो है मैंने बनाया है कढ़ी और चावल। तो कढ़ी बनती है तो फिर चावल बनने तो जो है निश्चित ही होते हैं, क्योंकि कढ़ी के साथ रोटी का मज़ा नहीं आता है, चावल का ही मज़ा आता है। तो बस अभी अभी जो है ना मैंने ये गैस बंद की है, थोड़ा सा इसका प्रेशर निकल जाए, उसके बाद हम लोग करेंगे डिनर। और जल्दी डिनर बना लिया था ताकि हम लोग जल्दी खा के और जल्दी सो जाए, क्योंकि बड़ी मुश्किल में जो है बच्चों का रूटीन थोड़ा सा ठीक हुआ है इस वजह से। और दोनों बच्चे अभी कर रहे हैं पढ़ाई, तो जब तक डिनर करने का टाइम होगा तब तक ये लोग अपना पढ़ाई करेंगे। और भाई गर्मी इतनी हो रही है ना कि ये गर्मी ख़त्म होने का नाम नहीं ले रही है। अक्टूबर का मतलब मिड आने वाला है और इस टाइम तक हल्की हल्की ठंड शुरू हो जानी चाहिए, लेकिन बहुत ज़्यादा बुरे हाल है। तो मुझे लग रहा है शायद सभी जगह यही हाल है। और वेदांश के पापा ने, देखो वेदांश के पापा आए और उन्होंने अपना टिफिन ना ऐसी टेबल पे रख दिया है। ये सब एक जैसे हैं, है ना। वेदांश आज अपना टिफिन निकाला बैग से? नहीं निकाला। वंशिका टिफिन निकाला बेटा? हाँ भूल गई ना, मुझे पता था सब एक जैसे हो तुम लोग, है ना। मैं हमेशा निकालती हूँ, आज एक दिन भूल गई तो आप तो ऐसे कर रही हो। तो फिर निकालो तुरंत से, धुल जाएगा फिर मैं भी भूल जाऊंगी। ठीक है? ठीक है। हाँ वेदू। हाँ निकाल लो। कब? बस एक और वेदांश की ना बैट बॉल तो आ गई है, लेकिन उसका शुभ मुहूर्त ही नहीं निकल रहा है बैट बॉल खेलने का, है ना। नींद आ रही है ना। नहीं। अच्छा नींद नहीं आ रही है? इतना झूठ कैसे बोल लेता है तू? मेरे को उबासी ऐसी आ जाती है। और आज तो वेदांश बिल्कुल भी खाना नहीं खाएगा, क्योंकि उसको बिल्कुल पसंद नहीं है कढ़ी चावल। क्या पता मेरा मन नहीं हो। मन नहीं है? अब मेरे को रात में चावल चाहिए। अब अच्छा वक्त बदल दिया, हालात बदल गए अब कढ़ी चावल सेकंड नंबर पे है। अच्छा कढ़ी चावल सेकंड नंबर पे आ गए। हाँ। और तू आज हंस नहीं रहा है, मुझे अच्छा नहीं, हंस तो दे थोड़ा सा ढंग से। क्यों? जब वेदांश अपना काम करता है ना तो बिल्कुल ध्यान उसका अपने काम पे होता है। पहली बार ऐसा हो रहा है, पहली बार। चलो कोई नहीं, तुम लोग काम करो। और ये देखो कपड़े, ये तो भाई मैं बोलते बोलते थक ही जाऊंगी, मतलब मैं क्या ही बोलूँ। तो मुझे लगता है मुझे बोलना ही छोड़ना पड़ेगा अब इन बच्चों को कि तुम कपड़े रख दो अपने। और ये जो काम है ना ये वेदांश ने किए, क्योंकि वंशिका ने रख दिए थे। ये वेदांश के ही कपड़े हैं, उसी का बैग है। और यहाँ पर ये प्रेस के कपड़े आ गए, तो बस अभी इनको लगाती हूँ, अरेंज करती हूँ इनको। किचन विचन क्लीन करने की बारी आ गई है डिनर के बाद की, तो बस वही करूँगी मैं। और आज मेरा बिल्कुल मन नहीं हो रहा था कि मैं नाइट में जो है बर्तन धोऊं। पता नहीं क्यों एक थकान सी लग रही थी, मतलब ऐसा लग रहा था कि बस किचन क्लीन कर देती हूँ और बर्तन मैं सुबह वॉश करूँगी। बहुत देर तक तो मैं बस ऐसे ही बैठी रही, यही सोचती रही। फिर मैंने सोचा चलो छोड़ो, ये आलस आ रहा है, 5-10 मिनट और लगेंगे, फटाफट से बर्तन भी धो ली देती हूँ, ताकि मतलब मेरे को फिर टेंशन भी नहीं रहेगी देखा जाए तो मैंने अपना 5-10 मिनट लगा के जल्दी से सारे बर्तन भी धो दिए। और बस फिर उसके बाद मैंने किचन भी अच्छे से क्लीन कर दी है। और अब जैसे दिवाली आने वाली है, फेस्टिवल आने वाले हैं ना, तो अभी धीरे धीरे मुझे अच्छे से क्लीनिंग करनी है। तो बस अब वो शुरुआत करूँगी मैं, लेकिन उसके लिए ना थोड़ी सी हिम्मत बनानी पड़ती है। अभी मेरी हिम्मत नहीं बन रही है उस काम को करने के लिए। बस हिम्मत बनाऊँगी और करूँगी, लेकिन काम वो तभी होंगे जब बच्चों के स्कूल रहेंगे और हस्बैंड ऑफिस रहेंगे, क्योंकि जब तक ये लोग घर में रहते हैं तब तक आप ये वाले काम को करने की सोच भी नहीं सकते हो।
तो इसी वजह से वो सारी चीज़ें जो है मैं बाद में ही करूँगी। तो बस यहाँ पर किचन क्लीन हो गई है और अभी मैं रख रही हूँ मिल्क गर्म करने के लिए। तो अभी वंशिका को और वेदांश को जो है मैं मिल्क दूँगी। और यहाँ पर जब तक मिल्क गर्म होगा ना तब तक ये देखिए टेबल पे इन्होंने इतनी सारी बुक्स फैलाई हुई थी ना, ये खुद ही अपनी बुक्स फैलाते हैं फिर उन्हें समेटते भी नहीं हैं। और इस टाइम पे मैं भी थक तो गई थी, लेकिन मेरा बच्चों को भी उठाने का मन नहीं किया क्योंकि वो बेचारे भी दोनों थक चुके थे। मतलब 9:15 तक तो उनकी हालत ऐसी हो जाती है ना कि बस कब बेड पे लेटते हैं और कब उन्हें नींद आ जाती है, क्योंकि वो भी सुबह 6:30 बजे के उठते हैं और उनको तो बेचारों को दिन में रेस्ट करने का भी टाइम नहीं मिलता है। इस वजह से फिर मैंने उन्हें नहीं उठाया, मैंने खुद ही जो है यहाँ पर सारा क्लीन कर लिया और फटाफट से दोनों के लिए मिल्क गर्म कर दिया है। और बस दोनों को मिल्क दे के आ जाऊँगी मैं, उसके बाद हम लोग करेंगे सोने की तैयारी। और यहाँ पर वेदांश के लिए मैं बॉर्नवीटा डालूँगी मिल्क में और वंशिका के लिए नहीं डालूँगी क्योंकि वो बॉर्नवीटा पीना बिल्कुल मतलब छोड़ ही दिया है एक तरीके से, कभी कभी मन करता है तो पी लेती है। तो बस यहाँ पर एक के लिए बॉर्नवीटा डाल दिया है, एक के लिए सिंपल चीनी डाली है। जी फाइनली हम लोगों का डिनर हो चुका है और डिनर के बाद का जो भी रूटीन होता है, जो भी काम होता है, किचन विचन सारी क्लीन कर दी है मैंने, बर्तन धुल गए हैं। और मैं पता नहीं किस वहम में थी, मैंने एक बार घड़ी देखी और मैंने सोचा 10 बज गए और आज मुझे लेट हो गया, लेकिन 10 नहीं बजे थे। टाइम देखिए 9:15 ही बज रहे थे। तो मुझे रिलैक्स हुआ, मैंने कहा चलो अभी 9:15 ही बज रहे थे। तो ऐसा होता है ना जैसे 10 बज जाते हैं ना तो फिर टीवी भी देखने का चांस हमारा ना थोड़ा सा मिस हो जाता है। अभी क्या होता है कि अभी मैं जाऊंगी तो हम लोग एक दो मतलब जो हमारी सीरीज चल रही है उसके 1-2 एपिसोड देखेंगे। उसके बाद 1-2 एपिसोड देखने में वही 10:30 बज जाएंगे, तो 10:30 बजे हम लोग सो जाएंगे। बाकी बच्चे भी अंदर बैठे हुए हैं, अभी 9:15 ही है। उनका सोने का टाइम 9:30 होता है ना, तो वो 9:30 से पहले लेटते ही नहीं है। उनका कहना है कि 9:30 बजे ही हम लोग लेटेंगे। तो बस मैं भी अंदर जाती हूँ, बैठ के आराम से सीरीज देखेंगे। यहाँ पर मैंने अपने लिए मिल्क गर्म कर लिया है, तो थोड़ा सा मिल्क मैं लूँगी और चलिए चलते हैं अंदर।